दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त के साथ ही भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग भी उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। शिव का मतलब है कल्याण से, जो कल्याणकारी है वह शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो मनुष्य, नाग, देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव जी की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम का संचार होता है। इसी तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजरने वाली रात से है। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को होता है। ये दिन किसी भी महीने का आखिरी दिन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पौराणिक कथाएं और मान्यताओं की। महाशिवरात्रि के अलग अलग पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के मुताबिक देवता और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई कीमती रत्न निकले थे, जिनको देवता और असुर ने आपस में बांटा था। लेकिन जब इसमें से विष निकला तो कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा। इसे पीकर कई जानवर और मनुष्यों की मौत होने लगी, जिससे धरती पर जीवन पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं को डर लगने लगा कि इस विष का असर कहीं धीरे धीरे स्वर्ग पर भी ना हो जाए, जिससे घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के पास गए। सबने उन्हें बचाने का अनुरोध शिव जी से करने लगे। जैसा कि सब जानते हैं कि भगवान शिव तो दयावान हैं और दानी हैं। वे तुरंत ही मान गए। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को पीकर अपनी योग शक्ति से उसे कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। विष धारण करने की वजह से उनका कंठ और पूरा शरीर नीला हो गया। भगवान शिव के इस परोपकार के चलते सभी देवता ने रात भर शिव जी की महिमा का गुणगान किया। तभी उन्होंने भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा। इसीलिए तो शंकर भगवान को महादेव भी कहा जाता है। तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, दूसरी कथा लिंग पुराण की है, जिसमें इस दिन भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस पुराण की कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात पर विवाद कर रहे थे कि दोनों में कौन बड़ा है, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही भगवान अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ऋषि मुनि और भगवान ने शिव भगवान से अनुरोध किया कि इन दोनों युद्धों को शांत कर दें। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का एक तेज ज्वाला की तरह लग रहा था, जिसका ना आदि था और ना ही अंत था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की नज़र इस लिंग पर पड़ी तो दोनों ही नहीं समझ पाए कि आखिर ये वस्तु है क्या। जिसके बाद विष्णु भगवान शुकर का रूप धारण करके नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर। इस लिंग का आरंभ कहाँ से होता है और कहाँ अंत, लेकिन दोनों ही असफल रहे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। उस समय ज्योतिर्लिंग से ओम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब दोनों ने ध्यान से देखा कि लिंग के दाहिनी ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार बना हुआ है, जिसमें से आकार सूर्यमंडल की तरह है और उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह। इस अनोखे दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी बहुत खुश हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस तरह पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया गया। और दोस्तों, तीसरी कथा यानी हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन कई मंदिरों से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर उनकी शादी भी करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों और पुरानी कथाओं में भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की बात कही गई है। इसीलिए इस पर्व को भगवान के विवाह
वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र में त्रिगुणी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। इसका प्रमाण यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति है, जो त्रेता युग से अब तक जलती आ रही है। कहते हैं कि माता पार्वती से शिव ने इसी ज्योति के सामने फेरे लिए थे। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है या जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।